नमस्ते। आज हम एक्सप्लोर करेंगे भगवद गीता के साइकोलॉजिकल इंसाइट्स NETJRF साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए समझते हैं कैसे गीता काउंसलिंग, योगिक साइकोलॉजी और मॉडर्न साइकोलॉजिकल थ्योरीज को इंटीग्रेट करती है। भगवद गीता एक डिवाइन सॉन्ग है, वेदव्यास द्वारा लिखी गई, जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। इसका मेन थीम है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन और फोकस करता है कर्म पर। भगवद गीता में अर्जुन एक ऐसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं जहां उन्हें अपने ही गुरु और रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। तब कृष्ण एक काउंसलर की तरह उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है डायरेक्टिव काउंसलिंग का, जहां काउंसलर एक्टिवली एडवाइस देता है और क्लाइंट को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। भगवद गीता के अकॉर्डिंग सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने के 4 मेन योगिक पाथ्स हैं: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राज योग। कर्म योग में फोकस है सेल्फलेस एक्शन पर, बिना रिजल्ट की चिंता के काम करना। भक्ति योग डिवोशन और सरेंडर के थ्रू लिबरेशन का रास्ता बताता है। ज्ञान योग में विजडम और सेल्फ अवेयरनेस के जरिए ट्रू सेल्फ को समझना होता है। और राज योग ये मेडिटेशन और मेंटल कंट्रोल के थ्रू इनर पीस अचीव करने की प्रोसेस है। हर एक पथ एक यूनिक साइकोलॉजिकल अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। कर्म योग का मतलब है एक्शन ओरिएंटेड लाइफ, लेकिन बिना किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के। भगवद गीता कहती है, काम तो करो, लेकिन उसमें अपना ईगो या रिवॉर्ड का कैलकुलेशन मत लाओ। इसे कहते हैं निष्काम कर्म, जिसमें हम ड्यूटी करते हैं फुल डेडिकेशन के साथ, लेकिन बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। गीता इवन कहती है इनएक्शन इन एक्शन और एक्शन इन इनएक्शन, मतलब आउटर वर्ल्ड में काम हो रहा है, लेकिन अंदर कंप्लीट डिटैचमेंट होना चाहिए। ये पाथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रेगुलेशन और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट डेवलप करता है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। भक्ति योगा का बेस है डिवोशन और सरेंडर। गीता कहती है गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। इस पाथ में हम अपनी इमोशंस के थ्रू डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रेयर करना, मंत्र चांटिंग और रिचुअल्स के थ्रू अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये एक इमोशन फोकस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें स्ट्रेस और सफरिंग को हम स्पिरिचुअल सरेंडर के थ्रू मैनेज करते हैं। ये पाथ उन लोगों के लिए सबसे डायरेक्ट और हार्टफेल्ट माना गया है जो फेथ और इमोशनल डेप्थ के साथ डिवाइन को एक्सपीरियंस करते हैं। ज्ञान योग यानी बुद्धि योग ये पाथ विजडम और इंटेलेक्ट के थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाता है। इसमें फोकस होता है फॉर्मलेस रियलिटी को समझने पर, यानी जो दिखता नहीं लेकिन एग्जिस्ट करता है। ये पाथ उन लोगों के लिए होता है जो क्वेश्चंस करते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा रियल सेल्फ क्या है। इस योग में डीप सेल्फ इंक्वायरी, डिटैचमेंट और इनर अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट होती है। साइकोलॉजी में भी इंट्रोस्पेक्शन और कॉग्निटिव इनसाइट सेल्फ ग्रोथ के मेजर टूल्स होते हैं, तो ज्ञान योग उसी इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। राज योग एक होलिस्टिक पाथ है जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों को बैलेंस करता है। इसका मेन टूल है मेडिटेशन, जिसके थ्रू हम अपने माइंड को प्यूरिफाई करते हैं और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करते हैं। इसे पतंजलि के अष्टांग योग से भी जोड़ा जाता है, जिसमें 8 स्टेप्स होते हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। राज योग का फाउंडेशन है पतंजलि के दिए गए अष्टांग योग, यानी 8 लिम्स ऑफ योगा, जो हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं। फर्स्ट है यम, यह है सोशल डिसिप्लिन। इसमें 5 रूल्स आते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, यानी किसी भी थॉट या एक्शन से किसी को हार्म न करना। सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस। अस्तेय मतलब नॉट स्टीलिंग। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबसी या कंट्रोल डिजायर्स। अपरिग्रह मतलब नॉन पॉसेसिवनेस, यानी ग्रीड से दूर रहना। सेकंड है नियम, यह है पर्सनल डिसिप्लिन, यानी अपने आप के साथ ऑनेस्टी। 5 नियम कुछ इस प्रकार है: शौच मतलब प्योरिटी ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड। संतोष मतलब कंटेंटमेंट। तपस मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी या स्क्रिप्चर्स का अध्ययन। ईश्वर प्रणिधान मतलब सरेंडर टू गॉड या हायर पावर। थर्ड है आसन, यह है फिजिकल पॉस्चर्स, सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं बल्कि बॉडी को काम और स्टेबल बनाने के लिए भी। जब बॉडी स्टिल होती है तभी माइंड भी स्टिल होने लगता है। फोर्थ है प्राणायाम, यह है ब्रेथ कंट्रोल। इसमें हम अपने प्राण या लाइफ एनर्जी को रेगुलेट करते हैं। डीप ब्रीदिंग से एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। फिफ्थ है प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, मतलब अपने सेंसेस को आउटर डिस्ट्रैक्शन से हटाकर अंदर की तरफ ले जाना। ये एक स्टेप है जहां हम मेडिटेशन के लिए तैयार होते हैं। सिक्स्थ है धारणा, कंसंट्रेशन। अब हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाते हैं, चाहे वो मंत्र, फ्लेम हो या अपना ब्रेथ।
ये अटेंशन ट्रेनिंग का स्टेज है। 7th है ध्यान मेडिटेशन। जब कंसंट्रेशन कंटिन्यूअसली फ्लो करे बिना डिस्ट्रैक्शन के, तब वो मेडिटेशन बन जाता है। ये स्टेज इनर पीस और सेल्फ अवेयरनेस का गेट ओपन करता है। एंड लास्ट 8th है समाधि। ये फाइनल स्टेज है जहां सेल्फ और यूनिवर्स के बीच का सेपरेशन डिसॉल्व हो जाता है। इसमें ब्लिस, एनलाइटनमेंट और लिबरेशन का अनुभव होता है। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो राजयोग पूरी तरह माइंडफुलनेस और सेल्फ रेगुलेशन के अराउंड सेंटर्ड है, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल हीलिंग के लिए काफी पावरफुल टूल है। भगवद गीता और मॉडर्न साइकोलॉजिकल थेरेपीज के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। आइए समझते हैं कि कैसे गीता के टीचिंग्स अलग अलग थेरेपीज के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से मैच करते हैं। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन के इरैशनल बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करके उसे रैशनल थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। अर्जुन कहता है, मैं अपने पितामह, गुरु और मित्रों से कैसे युद्ध करूं? ये पाप होगा। कृष्ण उसे समझाते हैं, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जो मरेंगे वो केवल शरीर छोड़ेंगे, लेकिन आत्मा अमर है। यानी कृष्ण अर्जुन की इरैशनल गिल्ट और फियर को चैलेंज करके उसे लॉजिकल और धार्मिक कर्तव्य समझा रहे हैं। बिल्कुल REBT की तरह, जिसमें थेरेपिस्ट इरैशनल थॉट्स को आइडेंटिफाई करके रैशनल बिलीफ से रिप्लेस करने में मदद करता है। CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मेन फोकस होता है डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को करेक्ट करना और उसका बिहेवियर पर इफेक्ट समझना। भगवद गीता में कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे मन के विचार ही तुम्हारा दुख बना रहे हैं। तुम कर्म से मत भागो। गीता में एक कॉन्सेप्ट है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी। CBT में जैसे थॉट रिस्ट्रक्चरिंग होता है, वैसे ही कृष्ण भी अर्जुन के विचारों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही प्राणायाम जैसी टेक्निक्स भी CBT के मॉडर्न रिलैक्सेशन टूल्स की तरह काम करती हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी विच इज डेवलप्ड बाय कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो मानती है कि हर इंसान में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पोटेंशियल होता है और थेरेपिस्ट का काम होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना। भगवद गीता में भी कृष्ण अर्जुन को फोर्स नहीं करते। अंत में कहते हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। यानी फ्री विल और सेल्फ चॉइस पर पूरा विश्वास। ये ह्यूमनिज्म का कॉ प्रिंसिपल है कि इंसान अपनी चॉइस से ग्रो करता है जब उसे सम्मान और समझ मिलती है। फ्रॉयड ने साइकोडायनामिक थियरी माइंड के 3 पार्ट्स बताए, इड, ईगो, सुपर ईगो। भगवद गीता में भी 3 गुण बताए गए हैं। तमस जिसमें इनर्शिया, कंफ्यूजन जैसे ट्रेट्स होते हैं, ये इड जैसा है। रजस जिसमें पैशन, डिजायर, एक्शन जैसे ट्रेट्स होते हैं, ये ईगो जैसा है। सत्व जिसमें क्लैरिटी, बैलेंस, प्योरिटी जैसे ट्रेट्स होते हैं, ये सुपर ईगो जैसा है। कृष्ण बताते हैं कि कौन सा गुण प्रीडोमिनेंट है, उस पर पर्सनैलिटी और डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है। जैसे फ्रॉयड के माइंड स्ट्रक्चर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वैसे ही गीता में भी मानसिक संघर्ष और गुणों का इंटरप्ले एक्सप्लेन किया गया है। भगवद गीता कहती है कि हर व्यक्ति के अंदर 3 प्रकृति के गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये गुण कोई फिक्स नहीं होते, हर इंसान में ये तीनों होते हैं, बस उनका रेशियो अलग होता है। जैसे किसी में सत्व ज्यादा हो सकता है तो वो काम, क्लियर माइंडेड और बैलेंस्ड होगा। किसी में रजस डोमिनेंट हो सकता है तो वो एम्बिशियस, एक्टिव और रेस्टलेस हो सकता है। और किसी में तमस ज्यादा हो तो वो कंफ्यूज्ड, लेथार्जिक और नेगेटिव थिंकिंग में फंसे रहने वाला हो सकता है। सत्व गुण रिप्रेजेंट करता है क्लैरिटी, प्योरिटी और विजडम। सात्विक लोग ऑनेस्ट होते हैं, सेल्फलेस होते हैं और नेचुरली पीसफुल फील करते हैं। रजस गुण डिजायर और एक्शन का गुण है, लेकिन इसमें अटैचमेंट और ईगो भी होता है। राजसिक व्यक्ति हमेशा कुछ पाने की चाहत में बिजी रहते हैं और उन्हें शांति मिलना मुश्किल होता है। तमस गुण का मतलब होता है इनर्शिया, इग्नोरेंस और कंफ्यूजन। तामसिक पर्सनैलिटी में अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन, एस्केपिज्म या इमोशनल नमनेस देखने को मिलता है। कृष्ण कहते हैं, जैसा गुण होगा वैसी ही सोच और कर्म होगा। मॉडर्न साइकोलॉजी में भी हम ऐसे ही पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखते हैं, जैसे इंट्रोवर्शन, एक्सट्रोवर्शन, ओपननेस या कॉन्शियसनेस, लेकिन गीता इन ट्रेट्स का रूट कॉज गुणों में बताती है। गोल ये है कि ग्रेजुअली सत्व को बढ़ाया जाए ताकि हम क्लैरिटी, बैलेंस और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। तो दोस्तों, भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक टाइमलेस साइकोलॉजिकल गाइड भी है। इसमें हमें मिलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ अवेयरनेस जैसे मॉडर्न साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, वो भी एक स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क के अंदर। चाहे वो कृष्ण का काउंसलिंग स्टाइल हो या 4 योग या फिर 3 गुण, गीता हमें एक होलिस्टिक ह्यूमन साइकोलॉजी समझाती है।
आप चाहे स्टूडेंट हो, रिसर्चर या सेल्फ ग्रोथ के सीकर, गीता हर किसी के लिए रेलेवेंट है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके थॉट्स कमेंट में लिखना भी न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।